हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारे पास सीएसआर नेट जुलाई 2025 का एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि f एक ऐसा इंटायर फंक्शन मान लीजिए जो कि एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। एंड फिर सेट जो है ये कुछ इस तरीके से गिवन है जिसके अंदर कहा गया है कि अल्फा बिलोंग्स टू सी। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इस सेट के अंदर जो कि नॉन जीरो वैल्यू देंगे एफ एन अल्फा की। ठीक है, एफ एन अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं ई जेड। ठीक है, ई जेड के अंदर क्या होगा कि ई जेड का डेरिवेटिव एफ एन अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है। तो एफ एन जेड जो है क्या हो जाएगा, अगर मैं एफ जेड ई जेड लेता हूं तो एफ एन जेड उसका एनथ डेरिवेटिव भी हमेशा ई टू दावर जेड ही आएगा आपके पास में। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एफ एन जेड अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। किसी के लिए भी ये जो एफ एन जेड है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे कौन से नंबर होंगे वो इसमें बिलोंग करेंगे। ठीक है, एंड एफ कोई भी एंटायर फंक्शन हो सकता है। मैं इस एग्जांपल से बता रहा हूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखिए, जब जब आपके पास में एफ जेड ई टू दावर जेड है तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए, ई टू दावर जेड इज इक्वल टू जीरो कब होता है, अब ई टू दावर जेड जो है कभी भी जीरो नहीं होता फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ए टू दावर जेड जो है कभी जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, अब अगर ए टू दावर जेड कभी जीरो हो नहीं सकता तो यहां पर फॉर एफ जेड इक्वल्स टू ई जेड आपको ए सेट क्या मिल गया, ए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट मिल गया। तो अब देखिए, ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल था। ठीक है, बट हमें इन जनरल बताना है कि ए क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि ए फाइनाइट है तो क्या हर केस में फाइनाइट है, बट यहाँ पे तो इनफाइनाइट आ रहा है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से गलत हो गया है। ठीक है, ए फाइनाइट नहीं हो सकता क्योंकि आपको एक काउंटर एग्जांपल मिल गया ना। तो ए नॉन एम्प्टी भी है, इनफाइनाइट भी है, अनकाउंटेबल भी है। ठीक है, बट इन जनरल भी अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो देखिए क्या हो अगर ए एम्प्टी हो जाए। पहले ऑप्शन के लिए लेता हूं मैं कि इफ ए इज इक्वल्स टू 5, तो क्या दिक्कत आएगी मुझे अगर ए मेरा एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो यानी कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सी एफ एन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि ए जो है मेरा एम्प्टी है ना, तो ए के अंदर जो सिचुएशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, एफ एन अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूं ए डैश, तो ए डैश मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा बिलोंग्स टू सी, ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपको एफ एन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो देंगे। ठीक है, तो इफ ए इज इक्वल्स टू 5 हो जाता है आपके पास में, तो आपके पास में ए डैश क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेट हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ए डैश इक्वल्स टू अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सी आपके पास में एफ एन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि एफ जीरो क्या हो जाता है, एफ एन की वैल्यू जीरो रखने पर मेरे को एफ अल्फा मिलेगा, तो एफ अल्फा जीरो है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सी। तो यानी कि एफ मेरा क्या है, आइडेंटिकली जीरो है। यानी कि एफ जेड मेरा क्या हो गया, जीरो फंक्शन हो गया। लेकिन जीरो फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है ये एक। ये कह रहा है कि जीरो तो पॉलिनोमियल हो गया ना मेरा एक। तो यानी कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ए नॉन एम्प्टी ही होगा हमेशा, ए कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता। जीरो भी तो एक पॉलिनोमियल है, कोई भी कांस्टेंट आपका एक पॉलिनोमियल ही होता है हमेशा। इसीलिए इन्होंने कहा है विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर थर्ड ऑप्शन जो है पूछ रहा है कि ए इज इनफाइनाइट एंड ए इज अनकाउंटेबल, फोर्थ ऑप्शन। अब बाकी ऑप्शंस के लिए देखिए हम क्या करते हैं। ए को जो है हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, ए जीरो प्लस ए वन, या फिर यूनियन के फॉर्म में लिख देते हैं, सेट है इसलिए ए जीरो यूनियन ए वन यूनियन ए टू यूनियन सो ऑन टिल ये चलता रहेगा यूनियन। ठीक है, बिकॉज एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट यूनियन चलेगा ये। अब यहां पर देखिए ए जीरो किस तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं, ए जीरो मेरा सेट क्या है, सेट ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू सी सच दैट एफ जीरो क्या है, वही फंक्शन है, एफ जीरो अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला था ना, तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया। तो ए वन क्या हो गया, ऐसे अल्फा, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनके लिए इनका डिफरेंशियल जो है नॉन जीरो होगा। ठीक है, एंड सो ऑन मैंने इस तरीके से जो है ए एन डिफाइन कर दिया। अब देखिए यहां से हुआ क्या,
अब हम जानते हैं कि एनी एंटायर फंक्शन हैज ओनली काउंटेबल जीरोस। ठीक है, काउंटेबल जीरोस। एक एंटायर फंक्शन के पास में हमेशा काउंटेबल जीरोस ही हो सकते हैं। अगर किसी एंटायर फंक्शन के पास आपके पास अनकाउंटेबल जीरोस हो गए, ठीक है, काउंटेबल ही होंगे एंटायर के पास में, अगर अनकाउंटेबल हो गए तो आइडेंटिटी थ्योरम होती है एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, उसके कारण से वो जो फंक्शन है पूरी तरीके से जीरो फंक्शन हो जाएगा, जीरो फंक्शन वापस से पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो एन एंटायर फंक्शन हैज ओनली काउंटेबल जीरोस। नॉन जीरो एंटायर फंक्शन अगर है आपके पास में, नॉन जीरो एंटायर फंक्शन, इसके पास ओनली काउंटेबल जीरोस होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हैं। अब ए जीरो डैश क्या है मेरे पास? ए जीरो का कॉम्प्लीमेंट मैं देखूं तो क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू सी सच दैट एफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है? सेट ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड। एंड सेट ऑफ जीरोस ऑफ एफ जेड क्या है? काउंटेबल है। ठीक है, तो यानी कि मेरे को क्या मिला कि ए जीरो डैश जो है ना, ये काउंटेबल है। अगर ए जीरो डैश काउंटेबल है आपके पास में, तो इसका मतलब ये इंप्लाई कर जाएगा कि सी माइनस ए जीरो डैश, यानी कि ए जीरो का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए जीरो जो है वो खुद क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। अनकाउंटेबल सेट में से काउंटेबल सेट हटाएंगे तो अनकाउंटेबल सेट बचता है आपके पास में। तो अनकाउंटेबल हो गया मेरा ए जीरो। तो ए जीरो यहां पर अगर मेरा एक भी अनकाउंटेबल आ गया है, ठीक है, ए वन ए टू की बात ही छोड़िए, अगर ए जीरो मेरा अनकाउंटेबल आ गया है तो यूनियन पूरा कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल ही होगा। ठीक है, तो यानी कि ए अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट तो है ही, ठीक है, अनकाउंटेबल है तो फाइनाइट हो नहीं सकता। एंड अनकाउंटेबल है यानी एलिमेंट्स हैं तो नॉन एम्प्टी भी हो गया। तो ये पहला पार्ट तो वैसे भी हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, बस, बट पहले ऑप्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो है सेट आपके पास में अनकाउंटेबल हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल से भी क्लियर था। एफ जेड इज इक्वल टू इजेड लिया, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो सभी फंक्शन के लिए ट्रू होने चाहिए, तो इजेड के लिए भी ट्रू होने चाहिए था। इजेड में भी आपको क्या है? अनकाउंटेबल एलिमेंट्स मिल रहे थे, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन मिल रहा था। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।